हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, दरअसल एक ऑपरेशन मोल्टन मेटल हाल ही में न्यूज के अंदर देखने को था। विस्तार से समझेंगे इस ऑपरेशन मोल्टन मेटल के बारे में। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। प्री कम मेंस का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल कोर्स आपके लिए रहेगा। तो studyIQ.com या हमारी ऐप पर जाकर के इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करें। द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय, डीआरआई जिसको कहते हैं, हैज अरेस्टेड 4 फॉरेन नेशनल्स एंड सीज्ड 85.535 केजी गोल्ड फ्रॉम देयर पोजीशन। डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हाल ही में 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 85.5 किलो सोना जब्त किया है, जो कि भारत में स्मगल किया जा रहा था, जिसकी तस्करी भारत में की जा रही थी। आप जानते हैं कि गोल्ड का प्राइस, क्योंकि हर देश में अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो स्मगल किए हुए गोल्ड, क्योंकि वो सरकार की नजर से छुपा करके लाया जाता है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स जो है वो नहीं लगता, जिस वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो काफी कम प्राइस पे वो गोल्ड भारत में पहुंचता है, जिसको फिर ये स्मगलर्स जो है वो नॉर्मल प्राइस पे बेचते हैं और काफी ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो उसी एक पूरे के पूरे प्लान के तहत भारत के अंदर सोना स्मगल किया जा रहा था, जिसके लिए ये ऑपरेशन मोल्टन मेटल चलाया गया। इट इज एन इंटेलिजेंस ऑपरेशन कोड नेम्ड मोल्टन मेटल। तो एक खुफिया ऑपरेशन जिसको नाम दिया गया क्या, मोल्टन मेटल। किसने चलाया? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक खुफिया मिशन, जिसको मोल्टन मेटल नाम दिया गया, उसके अंतर्गत एक सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इनको पकड़ा है, जो कि मशीन्स के अंदर, जो अलग अलग कारखानों में मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, उन मशीन्स के पार्ट्स के अंदर सोना छुपा करके लाते थे और बाद में इस सोने को पिघला करके गोल्डन बार्स बना लिया करते थे। द एंटायर ऑपरेशन that included searches at the farmhouse and apartments in the plush localities in South Delhi and Gurgaon led to seizure of 85.535 kg of gold. ये पूरा का पूरा मिशन, जैसे ही डीआरआई को इसके बारे में भनक लगी, उन्होंने इस पूरे के पूरे मिशन को कैरी आउट किया और इसमें जो लोग शामिल थे वो दिल्ली और गुड़गांव के काफी आलीशान इलाकों में रह रहे थे। इन इलाकों में जब छापेमारी की गई तो डीआरआई को 85.5 किलो सोना मिला और साथ ही साथ 4 विदेशी नागरिक, जिनमें से 2 जो हैं वो साउथ कोरिया के हैं, एक ताइवान का और एक चीन का है, इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। The DRI had released intelligence indicating that gold smuggled in the form of machinery parts was being melted and molded into cylinders before being disposed of in the local market. तो DRI को एक जानकारी, खुफिया जानकारी उसने DRI ने जारी करी थी, जहां पे उनको पता चला था कि विदेशों से मशीनरी के पार्ट्स आते हैं, मशीन्स के टुकड़े आते हैं, जिसमें छुपा करके उस पार्ट्स के अंदर सोना छुपा करके लाया जाता है और बाद में उस सोने को पिघला करके उसके सोने के बार्स बना करके बाजार में उसको बेच दिया जाता है। इस तरीके से वो किसी भी प्रकार के टैक्स से बच जाता है और उन स्मगलर्स के लिए काफी कम कॉस्ट पे वो सोना भारत में पहुंच जाता है। Acted upon the intelligence, DRI examined an import consignment at the air cargo complex of IGI airport. इस जानकारी के आधार पर डीआरआई जो है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है, उन्होंने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छापेमारी करी। इस छापेमारी में जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, जहां पर विदेश से आने वाला कार्गो जितना भी है उसको रखा जाता है, उस कॉम्प्लेक्स की जब छापेमारी हुई तो वहां पर देखा गया कि इस तरीके की मशीन्स जो है वो मौजूद थी। इन मशीन्स की जब तरीके से जानकारी की, जो मशीन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और इस मशीन को जब क्लोजली एग्जामिन किया गया, द कंसाइनमेंट कंटेन्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीन्स फिटेड विद ट्रांसफॉर्मर्स। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीनें थी जो जिनके अंदर ट्रांसफार्मर फिट थे, हुज लैमिनेट्स वर फाउंड टू बी मेड ऑफ गोल्ड। तो उस ट्रांसफार्मर के जो लैमिनेट्स थे वो उसके ऊपर सोना लगा हुआ था और उस सोने को छुपाने के लिए उसके ऊपर निकल की कोटिंग करी गई थी। आप जानते हैं ट्रांसफार्मर्स के अंदर लैमिनेट्स मौजूद होते हैं जो कि उसकी वायरिंग के रूप में काम करते हैं। तो वो जो है वो सोने के बने हुए थे और इनके ऊपर निकल की कोटिंग की गई थी ताकि सोने को छुपाया जा सके। Approximately 1 kg of gold was recovered from the 80 imported electroplating machines. 80 मशीन से 1 किलो सोना जो है, हर एक मशीन में 1 किलो सोना जो है वो लगा हुआ था। तो 80 किलो सोने की रिकवरी यहां से हुई है। उसके बाद
उसके आगे फॉलो अप ऑपरेशन हुआ और डीआरआई ने करीब 5.5 किलो सोना जो है वो दिल्ली के एक ज्वेलर से जब्त किया है। तो 80 किलो सोना उन मशीन से मिला है और 5 किलो सोना जो है वो दिल्ली के एक ज्वेलर से डीआरआई ने जो है वो जब्त करा है। तो टोटल 85 किलो के करीब ये सोना मिला है। 80 किलो मशीन से निकला, 5 किलो एक ज्वेलर के पास। तो वो ज्वेलर ने ऑलरेडी मशीन से सोना लेकर के उसको पिघला चुका था वो, और उस सोने की पहचान फॉरेन ओरिजिन गोल्ड, वो डीआरआई ने देखा कि वो सोना भारत का नहीं है, वो विदेश से आया है। तो इस ज्वेलर को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। वो सोना जो मशीन से निकाला जाता था, ये ज्वेलर उसको पिघला करके बाजार में सोने की बार्स बना करके बेचता था। Further search operation led to several rented properties in Chhatarpur and Gurgaon, where this conversion was done, and 4 foreigners allegedly found in the to be the mastermind of this conversion technique. तो जैसे ही ये कार्रवाई आगे बढ़ती गई, गुड़गांव और छतरपुर के कुछ प्रॉपर्टीज पे छापेमारी हुई और वहां पर देखा गया कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, मशीन से गोल्ड निकालना, उसको पिघलाना, उसके बार बनाने, तो ये चारों विदेशी नागरिक जिनको गिरफ्तार किया गया है वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में शामिल थे। कैसे इसको पिघला करके इसकी फॉर्म को बदला जाता था, ये लोग इस काम को कैरी आउट कर रहे थे। द रिकवर्ड गोल्ड वेइंग 85 केजी, 85.5 किलो इस सोने का वजन है। 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीज इसकी वैल्यू है, जिसको अभी तक स्मगल किया जा चुका था। ये पूरा का पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन किसने किया? इस ऑपरेशन का नाम मोल्टन मेटल, डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा ये मिशन कैरी आउट किया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये भारत में एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, जो कि 1957 में बनाई गई थी। किसी प्रकार की तस्करी के विरोध में काम करने के लिए जो शीर्ष इकाई है वो डीआरआई है। ये जो है इट वर्क्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी के अंतर्गत ये काम करती है। किसी प्रकार की स्मगलिंग, चाहे वो नशीले पदार्थों की हो, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे वाइल्ड लाइफ आइटम्स की हो, कई बार जानवरों की तस्करी की जाती है, उनके किसी पार्ट की तस्करी की जाती है, या किसी प्रकार का व्यापारिक धोखाधड़ी, कमर्शियल फ्रॉड अगर कोई भी करता है तो उससे डील करने के लिए डीआरआई जो है वो काम करती है। और इसी मोल्टन मिशन में हमने देखा है कि कैसे डीआरआई ने इस तरीके का एक मोल्टन मेटल मिशन कैरी आउट करके इतने बड़े गिरोह को पकड़ा है जो इतने बड़े लेवल पर सोने की तस्करी भारत में कर रहे थे। आई होप हमको ये आर्टिकल विस्तार से समझ में आया है। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।